कक्षा 12वीं की पतंग कविता का दूसरा काव्यांश आज हम पढ़ेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से ली गई हैं। इसकी रचयिता श्री आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में कवि ने छोटे छोटे बच्चे जन्म से ही कोमल भावनाएं और लचीला शरीर लेकर पैदा होते हैं। जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों पर दौड़ते हैं, उस सारा जो वृतांत है, जो विवरण है, कवि ने इस कविता में दिया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। छोटे छोटे बच्चों के विषय में कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ कोमल भावनाएं और लचीला शरीर लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि संपूर्ण धरती इनके पैरों के नीचे घूमती नजर आती है। इनके चंचल पैरों के नीचे संपूर्ण पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कि बच्चे जब इधर उधर दौड़ते हैं, पतंग को पाने की लालसा में, पतंग को उड़ाने की लालसा में जब बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, तो उनके चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सूध ही नहीं रहती। वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं और अपने कदमों से छतों को भी नरम बनाते हुए और अपने कदमों से कठोर पत्थरों की छतों को भी मुलायम बनाते चलते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। कवि यह बताता है कि बच्चे बड़े ही उत्साहित होते हैं। वे दिशाओं को अपनी बोलियों से झंकृत, मृदंग की भांति झंकृत करते हैं। दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत करते हैं, कंपायमान करते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। और कवि बच्चे जब इधर से उधर दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूले के पेंग की भांति या डाल के लोचदार लहराव की भांति, लहराव की तरह प्रतीत होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक। और जब बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों या मुंडेरों तक पहुंच जाते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि यहाँ बताता है कि बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों या मुंडेरों तक पहुंच जाते हैं, तब उन्हें सिर्फ उनके शरीर का ही, गिरने से कौन बचाता है, उन बच्चों के शरीर का रोमांचित, प्रशंसित, उत्साहित संगीत ही उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कि इस समय पर जब पतंग पूरी अपनी ऊंचाई पर होती है, तो वो बच्चे उस पतंग को भी और उस बच्चे को भी, स्वयं को भी एक धागे के सहारे ही संभाले रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का मतलब रोएं, छिद्र, शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पतंग उड़ाने में बच्चे इतने उत्साहित हैं, इतने एकाग्र होकर के पतंग उड़ा रहे हैं कि पतंगों के साथ साथ वो स्वयं भी उड़ रहे हैं। उनके मन की जो बाल कल्पनाएं हैं, वे भी ऊंची उड़ान भर रही हैं।